गुड इवनिंग। सिविक्स का चैप्टर 1 हम कैरी करते हैं। पिछले क्लास में आपको इस चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन दिया था और इंट्रोडक्शन के बाद हमने शुरू किया था लोकतंत्र के 2 किस्से। उस किस्से में से एक किस्से से एक भाषण का छोटा सा अंश आपको पढ़कर मैंने सुनाया था। आज हम उसी 2 किस्से में से एक जो किस्सा है चिले में लोकतंत्र, इस किस्से पर चर्चा करते हैं। चिले में लोकतंत्र हमने आपको पढ़ाया है कि पूरी दुनिया में, विश्व में 7 महादेश हैं। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। तो एक महादेश का नाम आया दक्षिणी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। उससे दक्षिण अमेरिका महादेश में एक छोटा सा देश है पर महत्वपूर्ण देश है। उस छोटे से महत्वपूर्ण देश का नाम चिले है। क्या है नाम? चिले। उसे दक्षिण अमेरिकी महादेश के चिले देश के एक व्यक्ति की बात करेंगे जिनका नाम है साल्वाडोर आयेंदे। साल्वाडोर आयेंदे सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। जिस तरह से हमारे देश में कई सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी, राष्ट्रीय जनता दल, समता पार्टी, बीजू जनता दल और भी बहुत सारी पार्टियां हैं, ठीक उसी तरह चिले में भी कई सारी राजनीतिक पार्टियां हैं। उनमें से एक राजनीतिक पार्टी का नाम है सोशलिस्ट पार्टी और उसी सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे साल्वाडोर आयेंदे। उस पार्टी की स्थापना करने वाले ये थे साल्वाडोर आयेंदे। और वहां पर साल्वाडोर आयेंदे ने एक गठबंधन भी बनाया था और उस गठबंधन का नाम था पॉपुलर यूनिटी। और सिर्फ उन्होंने गठबंधन बनाया ही नहीं था पॉपुलर यूनिटी, बल्कि इस गठबंधन का वो नेतृत्व भी करते थे। सन 1970 में चिले में चुनाव हुआ और उस चुनाव में साल्वाडोर आयेंदे की जो पार्टी थी, सोशलिस्ट पार्टी, वो बहुमत के साथ चुनाव जीत गई और उस पार्टी की सरकार बनी। उस पार्टी का नेतृत्व चूंकि साल्वाडोर आयेंदे कर रहे थे, इसीलिए 1970 में साल्वाडोर आयेंदे को चिले का राष्ट्रपति बनाया गया। चिले में एक बार फिर से एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ और उस लोकतांत्रिक सरकार के मुखिया यानी कि देश के राष्ट्रपति बने साल्वाडोर आयेंदे। जैसे ही साल्वाडोर आयेंदे राष्ट्रपति बने, उन्होंने देश के गरीबों और मजदूरों के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए। जैसे कि शिक्षा प्रणाली में उन्होंने सुधार किया। पहले से जो शिक्षा प्रणाली चली आ रही थी उसमें कई सारी कमियां थी। उन कमियों को दूर करते हुए, उन बुराइयों को दूर करते हुए उन्होंने एक नई शिक्षा प्रणाली लागू की। फिर देश के बच्चों को उन्होंने मुफ्त में दूध का प्रबंध किया। देश भर के बच्चों को मुफ्त में पीने के लिए दूध मिलने लगा। जो भूमिहीन किसान थे, उन भूमिहीन किसानों में जमीन का बंटवारा किया गया, यानी कि देश में जो भी खेती लायक जमीन थे उसका साल्वाडोर आयेंदे की सरकार ने पुनः बंटवारा किया, फिर से बंटवारा किया, दोबारा से बंटवारा किया, ताकि देश के जो भूमिहीन किसान थे उन किसानों को भी कुछ न कुछ खेती लायक जमीन मिल जाए। उस समय उनकी सरकार बनने से पहले देश का जो तांबा था
चिली में तांबे का बहुत बड़ा भंडार, और जो तांबे का भंडार था वहां से तांबा निकाल करके विदेशी कंपनियां अपने देशों में ले जा रही थी, यानी कि बड़ी मात्रा में और बहुत ही सस्ते में चिली का जो तांबा है वो विदेशों में निर्यात हो रहा था। लेकिन जैसे ही सल्वाडोर आयेंदे की सरकार बनी, उन्होंने इस पर भी रोक लगा दिया, यानी कि तांबे के निर्यात पर उन्होंने पूर्णतः रोक लगा दिया। और इतना ही नहीं, ऐसे और भी बहुत सारे सुधारात्मक कार्य सल्वाडोर आयेंदे की सरकार ने किया। लेकिन सल्वाडोर आयेंदे की सरकार ने जो कुछ भी सुधारात्मक कार्य किया, उसमें से कुछ भी तनिक भी नहीं चिली के कुछ लोगों को पसंद आ रहा था। चिली के कुछ लोग थे जो सल्वाडोर आयेंदे की सरकार के इन सभी नीतियों के, सभी कार्यक्रमों के, सभी सुधारों के खिलाफ थे। कौन कौन से लोग थे उनके खिलाफ? चर्च उनके खिलाफ, देश के जमींदार उनके खिलाफ। जाहिर सी बात है, जमीन का उन्होंने पुनः बंटवारा किया था, यानी कि जिनके पास आवश्यकता से अधिक जमीन थी उनसे जमीन लेकर के ही उन्होंने भूमिहीन किसानों में जमीन का बंटवारा किया होगा। तो जमीनें छीनी किसकी होंगी? बड़े बड़े जमींदारों की। तो जाहिर सी बात है कि वो बड़े बड़े जमींदार सरकार के खिलाफ होंगे। तो चर्च के पास भी बहुत सारी जमीन होती थी और वहां से भी जमीन लेकर के उस जमीन में से भी भूमिहीन किसानों को बांटा गया। इसलिए चर्च और जमींदार सरकार के खिलाफ थे। देश के अमीर लोग भी सरकार के खिलाफ थे, क्योंकि उनके द्वारा दिए गए टैक्स के पैसे का उपयोग सल्वाडोर आयेंदे की सरकार देश भर के बच्चों को मुफ्त में दूध पिलाने में खर्च कर रही थी, उनको शिक्षा देने में खर्च कर रही थी, और भी कई सारे गरीबों और मजदूरों के लिए कार्यक्रम चलाने में खर्च कर रही थी। जाहिर सी बात है, अमीरों को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए अमीर लोग भी सल्वाडोर आयेंदे की सरकार के बिल्कुल खिलाफ थे। इन सब के अलावा जो विरोधी राजनीतिक पार्टियां थी वो भी खुश नहीं थी। उनको इस बात का अंदाजा लग गया था कि अगर सोशलिस्ट पार्टी की ये सरकार, सल्वाडोर आयेंदे की सरकार, इसी तरह से देश के बच्चों के भलाई के लिए, देश के मजदूरों की भलाई के लिए, देश के किसानों की भलाई के लिए, देश की शिक्षा को मजबूत करने के लिए अगर काम करती रही, तो हमेशा हमेशा के लिए सोशलिस्ट पार्टी की जड़ें चिली में मजबूत हो जाएगी, सल्वाडोर आयेंदे की सरकार की मजबूती बढ़ जाएगी और बार बार उनकी सरकार बनेगी। तो फिर बाकी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी सरकार कभी भी नहीं बन पाएगी। उनको हमेशा हमेशा सिर्फ और सिर्फ विपक्ष में ही बैठना पड़ेगा। इसलिए किसी भी तरह से सल्वाडोर आयेंदे की सरकार को गिराना, हटाना वो चाहते थे, और उनकी मदद करने के लिए सेना थी, क्योंकि सेना के भी बहुत सारे अधिकारी जो पहले भ्रष्टाचारी थे, उनके भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए सल्वाडोर आयेंदे की सरकार ने काम किया। तो वो लोग भी नाराज थे और वो भी किसी भी तरह चाहते थे कि सल्वाडोर आयेंदे की सरकार का खात्मा हो। देश के तांबे का जो निर्यात बहुत ही कम दर में जो निर्यात हो रहा था विदेशों को, उसमें सर्वाधिक निर्यात अमेरिका को हो रहा था। उसमें अमेरिका की बहुत सारी कंपनियों को बहुत अधिक मुनाफा हो रहा था। लेकिन सल्वाडोर आयेंदे की सरकार ने तांबे के निर्यात पर रोक लगा दिया। नतीजा अमेरिका को इसमें घाटा समझ में आने लगा और अमेरिका की सरकार भी सल्वाडोर आयेंदे की सरकार के खिलाफ हो गई। यानी कि सरकार के खिलाफ इतने सारे लोग एक साथ जुट गए, चर्च, जमींदार लोग, अमीर लोग, विरोधी राजनीतिक पार्टियों में शामिल सारे के सारे लोग, सेना के असंतुष्ट बहुत सारे अधिकारी, खासकर उसके जनरल, और अमेरिका की सरकार,
जब किसी व्यक्ति के खिलाफ इतने सारे लोग एकजुट हों तो जाहिर सी बात है कुछ शुभ नहीं कुछ अशुभ होने वाला है। और वो अशुभ क्या हो गया? 11 सितंबर 1973 को चिले में सैनिक तख्ता पलट हो गया। यानी कि देश की सेना ने जनता के द्वारा चुनी गई लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ करके फेंक दिया और सैनिक सत्ता स्थापित कर लिया। यह घटनाएं सिलसिलेवार ढंग से कैसे हुई आपको बताते हैं। सेना के जो प्रमुख थे जनरल ऑगस्टो पिनोशे, उन्होंने अगुवाई की, अमेरिकी सरकार की पूरी मदद ली। अमेरिका की सरकार ने इनको हथियार और पैसे मुहैया करवाए इस तख्ता पलट के लिए, उनसे मदद ले। फिर जब सब कुछ तैयारी पूरी हो गई तब नौसेना ने यानी कि वहां की नेवी ने क्या किया? चिले देश के सभी बंदरगाहों पर अपना कब्जा जमा लिया। फिर उसके बाद सेना ने रक्षा मंत्री को गिरफ्तार कर लिया। पिनोशे सरकार में जो रक्षा मंत्री थे जैसे ही अपने ऑफिस पहुंचे, अपने मंत्रालय पहुंचे, इससे पहले कि वो ऑफिस के अंदर प्रवेश करें उनको सेना ने गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट कर लिया। उसके बाद सेना ने रेडियो पर राष्ट्रपति के नाम संदेश दिया और राष्ट्रपति सल्वाडोर आलेंदे से कहा कि आप अपने पद से इस्तीफा दीजिए और चिले देश को छोड़ करके कहीं और चले जाइए। लेकिन राष्ट्रपति सल्वाडोर आलेंदे ने यह कुछ भी मानने से इनकार कर दिया और फिर उनको अंदाजा लग गया कि अब कुछ ज्यादा अशुभ होने वाला है। इससे पहले कि सेना कुछ करे, देश की जनता को उन्होंने संदेश देना उचित समझा। और क्या संदेश दिया ये मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ के सुनाया था। आज एक बार फिर उनके जिंदगी के उस अंतिम भाषण का वो एक छोटा सा अंश मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। मेरे मुल्क के मेहनतकश मजदूरों, चिले और इसका भविष्य बहुत ही अच्छा है। इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। जब देशद्रोह करने वाली ताकतें अपनी सत्ता पूरी तरह कायम कर लेंगी तब भी चिले के लोग उस मुश्किल और अंधियारे दौर से पार पा लेंगे। हम ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि देर सवेर वो स्थितियां बनेंगी ही जिसमें आजाद लोग एक बेहतर समाज की रचना के लिए आगे बढ़ेंगे। चिले जिंदाबाद, चिलेवासी जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद। ये मेरे आखिरी शब्द हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी और मैं महापराध, कायरता और देशद्रोह के खिलाफ एक नैतिक सबक बनकर मौजूद रहूंगा। जब इस भाषण के अंश को सुनते हैं तो इस अंदाजा लग जाता है कि उनकी जिंदगी का सबसे आखिरी भाषण था और राष्ट्रपति सल्वाडोर आलेंदे को यह अच्छी तरह से पता था कि उन्हें सेना मार देगी। इसीलिए उन्होंने उस भाषण में अपनी मौत का भी जिक्र किया और चिले के अच्छे भविष्य की उन्होंने कामना की। तो हुआ भी ऐसा ही कि सेना ने जल्दी राष्ट्रपति भवन का घेराव कर लिया, चारों तरफ से घेर लिया और उस राष्ट्रपति भवन के ऊपर भयंकर बमबारी करने लगी सेना। पूरा का पूरा राष्ट्रपति भवन उन्होंने ध्वस्त कर दिया जिसके अंदर राष्ट्रपति सल्वाडोर आलेंदे थे और राष्ट्रपति सल्वाडोर आलेंदे की बहुत ही बुरी मौत हुई। मौत कहना ठीक नहीं होगा, उनको शहीद कहना ठीक होगा। सल्वाडोर आलेंदे अपने देश के लिए शहीद हो गए। इसके बाद पिनोशे ने यानी कि सैनिक के जो जनरल थे ऑगस्टो पिनोशे, उन्होंने अपने आप को राष्ट्रपति के पद पर बिठाया, अपने आप को चिले देश का राष्ट्रपति घोषित किया और फिर उसके बाद वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। क्या हुआ कि राष्ट्रपति पिनोशे के इशारे पर आलेंदे के जितने भी समर्थक लोग थे उन सब की हत्याएं की गई। लोकतंत्र के जितने भी समर्थक लोग थे सबको चुन चुन के पकड़ पकड़ करके उनकी हत्या की गई।
जब जनरल अगस्तो पिनोशे सैनिक तख्ता पलट कर रहे थे तो उस वक्त जिन लोगों ने उनका साथ नहीं दिया उनकी भी हत्याएं की गई। उदाहरण के लिए वहां की वायुसेना एयरफोर्स के जो प्रमुख जनरल थे अल्बर्टो बैशले, उन्होंने उस तख्ता पलट में साथ देने से मना किया था। तो राष्ट्रपति बनते पिनोशे ने उस अल्बर्टो बैशले की भी हत्या करवाई। उनके साथ जितने भी फौजी अधिकारी थे जिन्होंने तख्ता पलट में साथ देने से इनकार किया था, उन सभी फौजी अधिकारियों को, चाहे वो आर्मी के थे, नेवी के थे, एयरफोर्स के थे, सभी की हत्याएं की गई। इतना ही नहीं, वायुसेना के प्रमुख जनरल अल्बर्टो की जो पत्नी थी उसको और उनकी बेटी को जेल में डाल दिया गया और जेल के अंदर सालों तक, वर्षों तक उनके साथ प्रताड़ना किया गया, उनके साथ ज्यादतियां की गई, अमानवीय घटनाओं को अंजाम दिया गया। इस तरह से चिले में लगभग 3000 से अधिक लोगों की हत्याएं की गई, उनकी मौत हुई और कई हजार लोग लापता हो गए, जिनका आज तक, आज जब आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, इस पाठ को पढ़ रहे हैं, इस वक्त तक भी यह पता नहीं चल पाया है कि आखिर वो हजारों लोग गए कहां या फिर उनका हुआ क्या, उनका क्या हश्र हुआ। लेकिन दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, ये सिलसिला जारी रहता है। तो ये जो अंधकार, ये जो अंधेरी रात, काली रात जो आई थी चिले के लिए, उसका भी एक समय आएगा, अंत होगा, वहां फिर से सवेरा होगा, जैसे कि राष्ट्रपति सल्वाडोर आलेंदे ने कहा था, और फिर से लोकतंत्र की बहाली होगी। कैसे, हम बताते हैं। तो चिले में लोकतंत्र की वापसी हुई जब 1988 में सैनिक शासक जनरल पिनोशे ने जनमत संग्रह कराने का फैसला लिया। इतने लंबे समय तक शासन करते करते जनरल पिनोशे को ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि देश की जनता उन पर भरोसा करती है, देश की जनता उनकी ही सरकार हमेशा बनाए रखना चाहती है और हमेशा हमेशा के लिए देश की जनता उनको अपना राष्ट्रपति चुन लेगी। ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास जनरल पिनोशे को हो गया था और जनरल पिनोशे ने जनमत संग्रह का फैसला लिया। सन 1988 में जनमत संग्रह उन्होंने करवाया, लेकिन उस जनमत संग्रह में देश की जनता ने अपने लोकतांत्रिक भावनाओं का कद्र किया और उन्होंने लोकतंत्र के पक्ष में वोटिंग की। और इसी चीज का अंदाजा पहले से पूर्व राष्ट्रपति सल्वाडोर आलेंदे को था, जो उन्होंने अपने अंतिम भाषण में इसका जिक्र किया था। उनके जिक्र करने के अनुसार ही चिले की जनता ने उस जनमत संग्रह में पिनोशे की सत्ता के खिलाफ अपना जनमत दिया और उस जनमत के अनुसार जनरल पिनोशे की सरकार गिर गई। हमेशा हमेशा के लिए उसका अंत हो गया। चिले में आम चुनाव की घोषणा हुई, आम चुनाव कराए गए, वहां की राजनीतिक पार्टियों ने भाग लिया और जो पार्टी बहुमत में जीत करके आई उसकी सरकार बनी और इस तरीके से एक के बाद एक अपना अपना टर्म पूरा करती गई सरकारें। फिर चुनाव होते चले गए, फिर जनता नई सरकार चुनती चली गई और इस तरीके से चिले में लोकतंत्र की बहाली हो गई। वहां के शासन में सेना की भूमिका हमेशा के लिए खत्म हो गई। नई सरकारों ने पिनोशे की सरकार पर क्रूरता और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, उस पर जांच बिठाई, मुकदमा चलाया और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी गई। इसका भी हिंट सल्वाडोर आलेंदे ने अपने अंतिम भाषण में दिया था। तो जिन्होंने
चिले की लोकतांत्रिक सरकार के साथ गलत किया था, उनको सजा चिले की जनता ने एक दिन दे ही दिया। आपको याद है, मैंने बताया था जैसे ही जनरल पिनोशे की सरकार बनी थी, उन्होंने सभी विरोधियों की हत्या करवाई थी। उसमें से एक हत्या उन्होंने उनकी भी करवाई थी, जो वहां के वायुसेना के प्रमुख जनरल थे, मिस्टर बैशले, और उनकी पत्नी और बेटी को जेल में डाल दिया था। तो उन्हीं की बेटी, वायुसेना प्रमुख जनरल बैशले की बेटी मिशेल बैशेल, जनवरी 2006 में जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में भारी बहुमत से जीत करके आई और वो चिले की राष्ट्रपति बने। और राष्ट्रपति बनने के बाद उसने जो अपना पहला भाषण दिया, उसका कुछ एक छोटा सा अंश मैं आपको सुनाता हूं। क्या बोला था उसने अपने भाषण में? चूंकि मैं नफरत का शिकार बनी थी, इसलिए मैंने अपना यह जीवन नफरत को खत्म करने, सहनशीलता और समझदारी के साथ साथ प्रेम को बढ़ाने के प्रति समर्पित कर दिया है। ये थे राष्ट्रपति मिशेल बैशले के प्रथम राष्ट्रपति बनने के बाद प्रथम भाषण के कुछ अंश। तो जो लोकतंत्र के दो किस्से पढ़ने थे, उसमें से एक किस्सा दक्षिण अमेरिकी महादेश के छोटे से देश चिली में लोकतंत्र को लेकर के हमने आज आपको बताया। अगली क्लास में हम लोकतंत्र का दूसरा किस्सा लेंगे और वो है पोलैंड में लोकतंत्र। धन्यवाद।